जय हिंद दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास, जिसमें हम बात करने वाले हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के जो है एग्जांपल्स के बारे में। ठीक है, हमने कल कल के लेक्चर्स में हमने देख लिया था कि कितने रूल्स होते हैं हमारे आईयूपीएसी नोमिंग के लिए, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उसके आगे उसके एग्जाम्पल्स के बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं उसके एग्जाम्पल्स के बारे में। तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिख करके रखे हुए हैं, उन्हीं के हम जो है पहले नोमेनक्लेचर करते हैं, फिर आगे जो है देखेंगे। ठीक है, पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आपको जो बेसिक की क्वेश्चन जो है पहले समझ आना चाहिए, फिर आप जो थोड़े अपर लेवल के क्वेश्चन बनाने के लिए बना पाएंगे। ठीक है, तो पहला हमारे पास देखिए कि CH4 है। हमारे पास क्या है? CH4 है। CH4 के बारे में हमने पढ़ा था। इसमें जो है एक कार्बन है। इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? एक कार्बन है। एक कार्बन के लिए हमने जो है इसमें रूट वर्ड जो बोला था, एक कार्बन के लिए हमने रूट वर्ड बोला था मेथ। क्या बोला था? मेथ बोला था हमने। एक कार्बन के लिए जो रूट वर्ड लिखा था वो था मेथ। ठीक है, वो था मेथ। और उसमें जो है सारे बॉन्ड सिंगल है। ठीक है, कार्बन तो एक ही है, तो इसमें और डबल बॉन्ड होने के चांसेस नहीं है। तो इस कारण से इसमें कौन सा प्रत्यय लगा देंगे? एन लगा देंगे। ठीक है, मेथेन हो जाएगा। इसमें सफिक्स क्या लगेगा? एन सफिक्स लगेगा और इसका नाम हो जाएगा मेथेन हो जाएगा इसका नाम। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास जो है दो कार्बन वाला एक कंपाउंड है CH3CH3। दो कार्बन वाले कंपाउंड है CH3CH3। हमने जो है दो कार्बनों के लिए जो रूट वर्ड लिखा था, एल्क वर्ड जिसको बोलते थे, वो जो है हमारे पास दो कार्बन है, तो उसको हम जो है एथ बोला करते थे। ठीक है, उसको हम क्या बोला करते थे? एथ बोला करते थे। और दोनों कार्बन के बीच जो है जो बॉन्ड है वो क्या है? सिंगल बॉन्ड है। ये कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम कौन सा सफिक्स यूज करते हैं? एन लगाते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेन हो जाएगा इसका नाम। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें जो है CH3 CH2 CH3। ठीक है, इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 1 2 3। टोटल 3 कार्बन है हमारे पास। कितने कार्बन है हमारे पास? 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए आपको नाम याद है क्या? रूट वर्ड हम क्या यूज करते थे? रूट वर्ड हम यूज करते थे प्रोप। क्या करते थे? प्रोप वर्ड यूज करते थे। इसके लिए रूट वर्ड हो जाएगा प्रोप। ठीक है, रूट वर्ड हो जाएगा प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच कहीं पर आपको डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं है ना, सारे बॉन्ड सिंगल है। तो सारे बॉन्ड सिंगल होंगे तो हम कौन सा सफिक्स लगा देंगे? फिर से एन लगा देंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन इसका नाम हो जाता है इस तरह से। ठीक, इसी तरह से आपको देख रहे हैं कि इसमें 1 2 3 4 4 कार्बन है हमारे पास। 4 कार्बन के लिए हम कौन सा रूट वर्ड यूज करते थे सर? 4 कार्बन के लिए हम यूज करते थे ब्यूट। रूट वर्ड क्या होता था उसके लिए? ब्यूट होता था। 4 कार्बन के लिए ब्यूट होता है। और सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या है? सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए हम कौन सा प्रत्यय यूज करते हैं? एन। कौन सा प्रत्यय यूज करते हैं? एन। तो एन हो जाएगा ब्यूट प्लस एन क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है आप आगे भी कर सकते हैं। ये लास्ट वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इसमें आप गिन के देख लीजिए कितने कार्बन है। 1 2 3 4 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए हम कौन सा रूट वर्ड यूज करते थे और कितने कार्बन कार्बन बॉन्ड है, उसके हिसाब से आप जो इसका नाम लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप बना के देखिएगा। हम चलते हैं आगे। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास देखिए, इससे पहले जो हमने जो है इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाया था, इससे आपको जो है इजी हो रहा था। लेकिन अगर हो सकता है आपको एग्जाम में जो है डायरेक्टली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया जाए इस तरह से, तब आप उसको कैसे बनाएंगे? ठीक है, उसके लिए जो है आपको जो है पहला क्लास याद करना होगा। पहले क्लास में मैंने आपको बताया था कि एल्केन के लिए फॉर्मूला क्या होता है। जनरल फॉर्मूला बताया था ना मैंने। एल्केन के लिए जनरल फॉर्मूला क्या होता है इसकी मैंने बताया था। जो एल्केन्स होते हैं जिसमें सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं, उसके लिए मैंने आपको जनरल फॉर्मूला बताया था CnH2n+2 होता है, ये बताया था मैंने। इसी तरह से मैंने आपको बताया था कि एल्कीन जो होता है जिसमें एक कम से कम डबल बॉन्ड पाया जाता है, उसको हम फॉर्मूला देते हैं CnH2n होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, इसी तरह से हम जो है एल्काइन की जब बात करते थे तो उस जिसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था CnH2n-2 बताया था। ठीक है, तो यहाँ अगर इस तरह से फॉर्मूला दिया हुआ है तो उसको आपको जो कंपेयर करके देखना पड़ेगा, क्या इन फॉर्मूला में से किसी से वो मैच कर रहे हैं। ठीक है, अगर उनसे मैच कर रहा होगा तो उसके हिसाब से जो है आप जो है इसका सफिक्स लगा देंगे। जैसे कि अगर इस फॉर्मूले से मैच कर रहा है मतलब वो एल्केन होगा, और एल्केन में जो है आपको ANE मतलब एन प्रत्यय लगाना पड़ता है, एन सफिक्स लगाना पड़ता है। ठीक,
अगर इस फॉर्मूले से मैच करे तो आपको जो है इन सफिक्स लगाना पड़ेगा, और अगर इस फॉर्मूले से मैच करे तो आइन सफिक्स लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से इसको आपको नॉमेनक्लेचर करना पड़ता है। ठीक, चलिए तो इसको मैच करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ कार्बन की संख्या जो है 5 दी हुई है। कितनी दी हुई है? 5 है। इनकी जो नंबर है 5 है। अगर n की वैल्यू 5 है तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होनी चाहिए इन फॉर्मूले के हिसाब से? n की वैल्यू 5 है तो 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करने के 10 और प्लस 2 मतलब 12। ये क्या हो जाएगा? 2 into 5 plus 2 it means 12। ठीक है, इट मीन्स 12। तो ये जो है इस फॉर्मूले को मैच कर रहा है, मीन्स ये फॉर्मूला कैसे हो जाएगा? CnH2n+2 इसी रूल को फॉलो कर रही है। अरे यही तो है ना, कार्बन के नंबर्स क्या है? 5 5 है ना। 5 को हम इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10 और प्लस 2 कर देंगे तो 12, और 12 वही है इसका नंबर। तो इस तरह से जो है इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है। और ये फॉर्मूला किसका है? एल्कीन का। ये फॉर्मूला किसका है? एल्केन का। तो इसका नाम, फिर इसका हम नाम क्या दे देंगे फिर सर? इसका नाम हो जाएगा, 5 कार्बन के लिए हम यूज करते थे पेंट। कौन सा वर्ड यूज करते थे? रूट वर्ड। 5 कार्बन के लिए पेंट। और ये कौन सा फॉलो कर रहा है? एल्केन को फॉलो कर रहा है, तो इसमें नाम हो जाएगा एन, पेंटेन हो जाएगा इसका नाम। इस तरह से क्या नाम हो जाएगा इसका? पेंटेन। ठीक है, समझ आया मैंने क्या किया? पहले मैंने फॉर्मूले से जो है इसको मैच करके देखा, उसमें जो नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन है उसको, अगर वो जो है एल्केन के फॉर्मूले से मैच कर रहा है तो नंबर ऑफ कार्बन के लिए रूट वर्ड प्लस उसमें मैं जो है एन का जो है सफिक्स लगा देता हूँ। इस तरह से मैं इसका नोमेनक्लेचर करता हूँ। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं उसी फॉर्मूले से आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं। ठीक है, आप इसको वीडियो को पॉज कर दीजिए और इसको एक बार बना के देखिए। ठीक है, ठीक है। तो अगर आपने इसको बना करके देखा होगा, मैंने आपको वीडियो को पॉज करने के लिए बोला था, अगर आपने इसको बना करके देखा होगा तो आपने देखा कि यहाँ पास जो है इसको नेक्स्ट पेज में बना करके बताता हूं मैं। C7H16 है, इसमें क्या है? C7H16 है। ठीक है, n की वैल्यू क्या है? आपको 7 दी हुई है। n की वैल्यू क्या दी गई है? 7 दी गई है। अगर n की वैल्यू 7 है तो 7 जो है, अगर इस 7 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं प्लस 2 कर दूं तो कितना आना चाहिए? ये जो है 16 आ रहा है। कितना आ रहा है? 16 आ रहा है ना। 7 into 2 14 प्लस 2 16, तो यही आ रहा है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि तो फॉर्मूला भी कैसे हो जाएगा? CnH2n+2 को फॉलो कर रहा है। ये फॉर्मूला भी इसको फॉलो कर रहा है, मतलब इस फॉर्मूले किसका फॉर्मूला है? सीधी सी बात है सर, ये एल्केन का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? एल्केन का फॉर्मूला है। अगर ये एल्केन का फॉर्मूला है तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा? 7 कार्बन के लिए हम यूज करते थे हेप्ट। कौन सा रूट वर्ड यूज करते थे? हेप्ट। और ये जो एल्केन का फॉर्मूला है तो इसमें कौन सा सफिक्स लगेगा? एन। तो क्या हो जाएगा? हेप्टेन हो जाएगा। क्या ये समझ आया यहाँ तक आपको? क्या समझ आया? क्या हेप्टेन कैसे लिखा हमने? ठीक है, तो इस तरह से जो है हम जो है, अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है इस तरह से, तो उसको भी आप जो है बना सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगर हमको जो है इस तरह से बॉन्ड स्ट्रक्चर दिया रहे, इस तरह से अगर आपको बॉन्ड स्ट्रक्चर दिया रहे, हमने बॉन्ड स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था जब हमने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हमने वहां क्या क्या पढ़ा था? लुईस स्ट्रक्चर पढ़ा था। ठीक है, कंप्लीट और डैश स्ट्रक्चर पढ़ा था, डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा था। ठीक है, तो इसी में से जो है डॉट स्ट्रक्चर बोलता हूँ, बॉन्ड स्ट्रक्चर पढ़ा था। तो ये जो कौन सा स्ट्रक्चर है? बॉन्ड स्ट्रक्चर है। ठीक, इसमें क्या करते हैं? सिर्फ बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। वहां मैंने आपको बताया था कि जो एंड होते हैं, जो ओपन एंड होते हैं, वो जो है CH3 को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? CH3 को रिप्रेजेंट करते हैं। और बीच में जो कॉर्नर बने हुए हैं वो सारे के सारे जो है CH2 को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर क्या होता है? CH2 होता है। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला बनता है CH3 CH2 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 CH3। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन इसमें काउंट कर सकते हैं क्या सर आप? बिल्कुल कर सकते हैं। एक कार्बन, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन। कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। अगर 6 कार्बन है और सारी की सारी कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल सिंगल, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, सारे बॉन्ड सिंगल ही हैं, और ये जो 6 कार्बन है, पहले तो 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड होता है हेक्स। रूट वर्ड क्या होता है? हेक्स होता है 6 कार्बन के लिए, और सारे सिंगल बॉन्ड है।
अगर सारे ही सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज होता है सर? उसके लिए यूज होता है एन। क्या होता है? एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्सेन। इसका क्या नाम हो जाएगा? हेक्सेन इसका नाम हो जाएगा। क्या ये बनाने आएगा आपको? क्या बना लेंगे आप? ठीक है, अगर बना लेंगे तो इसको एक बार ट्राई कीजिए। इसको एक बार ट्राई कीजिए कैसे बनेगा। ठीक है, इसमें देखेंगे तो क्या है, इसमें एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और चार कार्बन प्रेजेंट है। टोटल कितने कार्बन प्रेजेंट है? चार कार्बन प्रेजेंट है। चार कार्बन के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? रूट वर्ड ब्यूट। रूट वर्ड क्या यूज करते हैं? ब्यूट। अगर ब्यूट इसका रूट वर्ड है और इसमें सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल ही हैं तो उसमें कौन सा सफिक्स लगना चाहिए? एन लगना चाहिए। तो इसका नाम क्या हो जाना चाहिए? फिर ब्यूटेन हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए इसका नाम? ब्यूटेन हो जाना चाहिए। क्या यहाँ तक आपको समझ आया? क्या आ जाएगा? मेरे ख्याल से बहुत इजी टॉपिक है, आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद जो है हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो है कौन कौन सी कंपाउंड प्रेजेंट है जिसका हमको नॉमेनक्लेचर करना है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास ऐसे कुछ कंपाउंड होंगे जिसमें सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगी। जिसमें क्या प्रेजेंट हो? सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो। तो उसके लिए हम कैसे नॉमेनक्लेचर करना है? ठीक है, उसके लिए आपको जो है नेक्स्ट रूल पे जाना पड़ता है, जहां आपको ये बताया जाता है कि जब भी आपकी मॉलिक्यूल में सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है, जब भी आपके मॉलिक्यूल में सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है तो उस केस में आपको जो है उसकी नंबरिंग करते हुए ध्यान रखना पड़ता है कि आप जो ये नंबरिंग कर रहे हैं कार्बन्स का, लॉन्गेस्ट चेन की जो आप नंबरिंग करते हैं, उसमें इस सब्स्टिट्यूएंट वाले इस कार्बन को जो है लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। तब वो जो है आपको राइट नेम कर पाएंगे आप उसका। ठीक है, तो चलिए करके देखते हैं इसको करके देखते हैं। ठीक है, आप इसको देख करके ही समझ सकते हैं कि अगर मैं यहां से नंबरिंग करने जाता हूँ 1 2 3, इसको 3 मिल सकता है। ठीक है, इसको 4। अगर मैं इसके जस्ट अपोजिट यहां से नंबरिंग करने जाऊं तो 1 और 2 इधर से मिल जाऊंगा तो ये 2 मिलेगा, इसको 1 3 4। तो मेरे ख्याल से ये 2 जो है आपको समझ आ रहा है कि ये छोटा है बहुत। ठीक है, 3 की कंपेयर में तो छोटा वर्ड ही है ना, स्मॉल है तो इस कारण से हम जो है उस साइड से जो नंबरिंग है उसको प्रेफर करेंगे। ठीक, तो हमारा नंबरिंग कहां से स्टार्ट हो जाएगा? यहां से हम इसके नंबरिंग करेंगे। ठीक, और जब नंबरिंग हो जाएगा तो उसके बाद हमारा रूल आता है कि अगर नंबरिंग हो जा रहा है तो आपको ध्यान देना पड़ता है, पहले नामकरण किसका करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट का नामकरण करते हैं सर। पहले नामकरण किसका करते हैं? सब्स्टिट्यूएंट का नामकरण करते हैं पहले। सब्स्टिट्यूएंट का नामकरण कैसे करेंगे? पहले तो उसका नंबर बताना पड़ेगा ना, कहाँ पे है वो, तो बताना पड़ेगा ना भाई। 4 कार्बन है, 4 में से कहाँ प्रेजेंट है वो, तो उसके लिए हम पहले उसका पोजीशन बताने के लिए उसका नंबर लिखते हैं। दूसरे कार्बन पर प्रेजेंट है सर, ठीक है, फिर डैश लगा लिए। अब इसका नाम क्या है? सब्स्टिट्यूएंट का नाम भी तो पता होना चाहिए ना। तो हमने कल ही पढ़ा था कि जब कभी भी कोई कार्बन, जैसे कि ये मीथेन है, 4 हाइड्रोजन है, इसमें मीथेन है, अगर इसमें से एक हाइड्रोजन को माइनस निकाल देता हूं तो ये CH3 बन जाता है। और इसमें जो है जहां पास आप N लगाते थे लास्ट में, मैं इसका पूरा नाम लिख देता हूं, ये मीथेन था, तो इसमें से जो है हम N को हटा करके उसकी जगह में YL इल जोड़ देते थे और ये क्या हो जाता था? मैथिल हो जाता था। क्या हो जाता था? ये मैथिल हो जाता था, है ना। इस तरह से N की जगह में हम YL मतलब इल जोड़ देते हैं और इसका नाम क्या हो जाता था? मैथिल। तो ये कौन सा ग्रुप है? मैथिल ग्रुप है, 2 मैथिल। ये क्या है? 2 मैथिल है, ठीक है, ये जो है 2 मैथिल हो जाता है। अब चूंकि साइड ग्रुप का हो गया है, हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट चेन है उसका नाम हो चुका है, तब आता है हमारा पेरेंट चेन। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है सर? पेरेंट चेन में हमारे पास 4 कार्बन है और 4 कार्बन को हम बोलते हैं ब्यूट। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड होता है ब्यूट। और इसमें कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है क्या? नहीं, सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड तो सिंगल दिख रहा है हमको। अगर सारे कार्बन के बॉन्ड सिंगल हैं तो उसमें हम कौन सा सब्सिक्स लगा देंगे? एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मेथिल ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा इसका? 2 मेथिल ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। क्या यहाँ तक समझ आया आपको? इस तरह से नॉमेनक्लेचर कैसे करना है समझ आया? ठीक है, सेम इसी तरह से एक कंपाउंड है ये, ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है ये। इसमें आपको क्या करना है? इसमें भी वही नॉमेनक्लेचर करना है। ठीक, अब इसमें आप ध्यान से देखेंगे कि नंबरिंग तो आपको यहीं से करना पड़ेगा। ठीक है, ये 1 ये 2 ये 3
ये 4, क्यों? क्योंकि यहाँ से आपको 2 मिलेगा, इधर से नंबरिंग करने जाएंगे तो उसको 3 मिल जाएगा, है ना, 1 2 3 हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। तो आपको जो है इस साइड से नंबरिंग करना होगा, आपको नंबरिंग यहाँ से करनी पड़ेगी, ठीक, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट चेन है हमारा, है ना, ये लॉन्गेस्ट चेन है। इसके बाद जो है अब जब इसकी नंबरिंग करेंगे तो आप देख रहे हैं कि इस 2 पोजीशन से एक नहीं बल्कि 2 सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं, एक तो ये है, दूसरा ये है ना, यहाँ पास 2 सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं। जब इसका नामकरण करेंगे, इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो दोनों को लिखना पड़ेगा हमको। एक जो है इसका नामकरण करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2, इसके लिए 2 हो गया, फिर उसके लिए भी तो लिखना है ना, तो डैश 2, ठीक है, तो क्या हो गया 2,2, और फिर दोनों क्या है, मैथिल ग्रुप ही है, दोनों क्या है, मैथिल है ना। और अगर इनकी संख्या 2 है, अगर 2 मैथिल प्रेजेंट है तो 2 के लिए हम जो है यूज करते हैं डाई। कौन सा वर्ड यूज करते हैं, डाई वर्ड यूज करते हैं, और डाई वर्ड यूज कर रहे हैं, फिर इसका नाम क्या है, मैथिल, ठीक है, क्या हो जाएगा 2 डाई मैथिल हो जाएगा, ठीक है। अब सारे सब्स्टिट्यूएंट का नाम तो हो गया सर, अब सारे सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया तो फिर पैरेंट चेन का नामकरण करते हैं। पैरेंट चेन में कितने कार्बन है, 4, पैरेंट चेन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन, 4 कार्बन को हम बोलते हैं ब्यूट। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है, ब्यूट। और सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या है, सिंगल है, हमको दिख रहा है सारे कार्बन बॉन्ड क्या है, सिंगल है, तो इसमें लगा देंगे हम एन का सफिक्स, इसका नाम क्या हो जाएगा फिर 2 मैथिल 2 डाई मैथिल ब्यूटेन हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा गुरुदेव, इसका नाम हो जाएगा 2 डाई मैथिल ब्यूटेन हो जाएगा। क्या समझ आया क्या आपको इसके नोमेनक्लेचर? ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट मूव करते हैं, इस पेज में इस पर हम चलते हैं, इसकी बात करते हैं, इसका नाम क्या होने वाला है, ठीक है, इसका नाम क्या होने वाला है, ठीक है। चलिए उसके बारे में देखते हैं, उसका नाम क्या हो सकता है, ठीक। अब देख रहे हैं इसमें जो है ये जो है हमारा बॉन्ड स्ट्रक्चर है, इस बॉन्ड स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिल रहा है कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5, ठीक है, और इधर ये 6 कार्बन है। लेकिन अब ध्यान से देखेंगे, इसमें पहले हमको क्या करना पड़ेगा, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा कि 1 3 4 5 कार्बन का एक लॉन्गेस्ट चेन है, ये छोटा वाला कार्बन जो कि सब्स्टिट्यूएंट के रूप में प्रेजेंट है, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट के रूप में प्रेजेंट है। और जैसे आपको पता ही कि लास्ट एंड है ये, तो इसलिए जो है हमेशा CH3 होगा, ये भी लास्ट एंड रहती है क्या होगा, CH3 होगा, ये लास्ट एंड रहती है भी क्या होगा, CH3 होगा। और ये जो कॉर्नर्स हैं ये CH2, ये CH2, क्या ये भी CH2 होना चाहिए, नहीं ये CH होगा, क्यों, क्योंकि हमको पता है ना भी कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है, वो 5 बॉन्ड बना देगा क्या, नहीं बना सकता सर, 4 ही बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3 बॉन्ड तो पहले से कंप्लीट है, चौथा बॉन्ड जो इस हाइड्रोजन के साथ बन रहा है, तो इस कारण से वापस CH होगा ना कि CH2, ठीक है, तो इस तरह से वापस CH हो जाएगा, ठीक। अब हमने बोला कि यहाँ पास जो है हमारा जो CH3, ये वाला जो CH3 वो सब्स्टिट्यूएंट है, और कौन से पोजीशन पे है, आप नंबरिंग करेंगे उसके लिए 1 2 3 4 5, कितने 5 तक का नंबरिंग चला गया। इधर से करूं क्या सर, 1 2 3, यहाँ तो 3 ही आएगा ना, 1 2 3, फिर से 3 आ गया, तो नंबरिंग आप कहीं से भी करें, इस केस में आप नंबरिंग यहाँ से करें या उधर से करें, दोनों में आपको अगर सब्स्टिट्यूएंट वाले कार्बन को 3 ही मिल रहा है तो क्या फर्क पड़ता है फिर, ठीक है, तो दोनों से आपको 3 ही मिल रहा है, तो इसका नाम कैसे हो जाएगा, तीसरे कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट तो पहले 3, उसका पोजीशन, फिर उसका नाम क्या है, CH3 को बोलते हैं सर हम मेथिल, क्या बोलते हैं, मेथिल, ठीक है। फिर कितने कार्बन है, 5 कार्बन है सर, 5 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं पेंट, कौन सा वर्ड यूज करते हैं, पेंट यूज करते हैं। और उसके बाद जो है 5 कार्बन है और सारे बॉन्ड कार्बन कार्बन के सिंगल हैं, तो सिंगल के लिए हम यूज करेंगे एन, क्या हो जाएगा फिर 3 मेथिल पेंटेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका नाम 3 मेथिल पेंटेन हो जाएगा। क्या ये समझ आया नाम मैंने कैसे दिया, क्लियरली, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं 13th क्वेश्चन पे हमारा, ठीक है, हम धीरे धीरे करके एडवांस पे जा रहे हैं, आपको ये समझ आ गया, फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं 13th क्वेश्चन के बारे में, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास 13th क्वेश्चन है। 13th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमको, एक लंबी सी श्रृंखला दी हुई है, लंबी सी चेन दी हुई है, डरना नहीं है बाबू इससे, इससे डरना है क्या नहीं, ये जो है दिखने में लंबा है लेकिन इसका नाम जो है बहुत ही इजी हो जाएगा आपको, ठीक है। पहले इसमें कार्बन काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6
7 8, ठीक है 9 है। अब देखो इसमें आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर सकते हैं, आप इसको एक लॉन्गेस्ट चेन की तरह सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है यहां से लेकर के इसको एक लॉन्गेस्ट चेन की तरह सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर इसको आप सब्स्टिट्यूएंट दे दीजिए और इसको एक लॉन्गेस्ट चेन की तरह सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ भी एक ही कार्बन है, यहाँ भी एक ही कार्बन है, ठीक है। तो मैं जो है क्या कर रहा हूँ, सीधी रेखा वाले को जो है लॉन्गेस्ट चेन की तरह सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको जो है सब्स्टिट्यूएंट मान ले रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं जो है सब्स्टिट्यूएंट मान ले रहा हूँ, ठीक। अब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया, फिर हमारा रूल क्या कहता है, फिर हमारा रूल कहता है कि नंबरिंग तो करना पड़ेगा ना गुरुदेव, तो नंबरिंग करना पड़ेगा हमको। यहां से करें क्या, इधर से आप नंबरिंग करने जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 आ जाएगा, यहाँ पे चलेगा क्या, इधर से नंबरिंग करके देख लो 1 2, अरे ये तो 2 आ रहा है, 2 आ रहा है ना वहां पे, 7 वाला लेंगे क्या, अरे पागल थोड़ी है अपन, पागल थोड़ी है अपन 7 लेंगे भैया, 2 आ रहा है, सस्ते में निपटाना है अपना काम, क्या करना है, सस्ते में निपटाना है ना अपना काम। 2 वाला आ रहा है तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे सर अपन, ठीक है, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, वहां से करेंगे ताकि उसको सस्ते में निपटाया जा सके, ठीक। तो इस तरह से जो है इसको सस्ते में निपटाने के लिए हमने यहाँ से 2 से नंबरिंग कर दिया सर, 2 से नंबरिंग कर दिया, 2 से नंबरिंग किया तो 2 पे हमारा कौन सा ग्रुप आ गया, 2 पे हमारा ग्रुप आ गया कौन सा, मेथिल। 2 पे आ गया हमारा अरे लास्ट से तो हमने बोला नहीं CH3 होगा, अरे इंड आ गया ना भाई, इंड आ गया तो क्या होगा CH3, देखो ये इंड में है ना, लास्ट में ये CH3 था ना, कि यहाँ भी CH3 इंड में, देखो इधर लास्ट में CH3 था, तो ये भी क्या है CH3 है, कौन से पोजीशन पे, 2 पे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2, कौन सा CH3 को बोलते हैं मेथिल, क्या बोलते हैं मेथिल, 2 मेथिल। फिर कितने कार्बन है, 8 कार्बन है, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, और कितने कितने बॉन्ड है सब में, सारे सिंगल ही है, के पास डबल ही है ही नहीं, डबल ट्रिपल भी नहीं है, सारे सिंगल है, तो हम लगा देंगे एन, क्या लगा देंगे एन, तो क्या हो जाएगा 2 मेथिल ऑक्टेन। देखो कितना बड़ा स्ट्रक्चर दिख रहा था ना, छोटे, ठीक है, तो 2 मेथिल ऑक्टेन हो जाएगा इसका नाम, ठीक है, इस तरह से इसका नाम हो जाएगा सर। क्लियर है क्या ये, चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं अगर क्लियर है तो। अब देखते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, हमने जो है सारे हाइड्रोकार्बन के एल्केन्स के नामकरण हमने पढ़ लिए, ठीक है, एल्केन्स के नोमेनक्लेचर हमको कैसे करना है वो हमने पढ़ लिया, लेकिन अब हम बात कर लेते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर्स के बारे में। अभी मैंने एल्कीन और एल्काइन का नोमेनक्लेचर आपको नहीं बताया है, क्योंकि उसके बारे में हम जो है आगे की क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल हम जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर पे चलते हैं, साइक्लिक एल्केन्स पे चलते हैं, ठीक है, साइक्लिक एल्केन्स की बात करते हैं। जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो वहां पर नोमेनक्लेचर में मैंने आपको बताया था, जब कभी भी हमको साइक्लिक एल्केन की नोमेनक्लेचर करनी होती है तो उसमें जो है हम प्रीफिक्स लगा देते हैं साइक्लो वर्ड का, क्या लगा देते हैं, प्रीफिक्स लगाते हैं, जिसमें हम जो है उसको साइक्लो वर्ड से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जितने भी साइक्लिक वर्ड है पहले उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, साइक्लो, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है, साइक्लो वर्ड यूज करते हैं, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए इसकी बात कर लेते हैं। कितने कॉर्नर है, 3 कॉर्नर है, हमको पता है हर एक कॉर्नर पे CH2 होता है, कॉर्नर मतलब क्या, CH2, ठीक है, CH2 प्रेजेंट है, 3 कार्बन है, 3 कॉर्नर में 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, 3 कार्बन के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, प्रोप यूज करते हैं सर, ठीक है ना। पहले इसको छोड़ दो, पहले प्रोप को छोड़ दो, पहले आपको ये लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, पहले आपको तो ये लिखना पड़ेगा ना सर कि साइक्लिक है, तो साइक्लिक में हमको पहले क्या लिखना पड़ता है, साइक्लो तो लिखना पड़ेगा ना ब्रो, है ना, क्या लिखना पड़ेगा, साइक्लो लिखना पड़ेगा। जैसे ही साइक्लो लिख दिया फिर कार्बन को काउंट करो, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है सर, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 3 कार्बन के लिए प्रोप, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन के बीच भी सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड मींस एल्केन, सिंगल बॉन्ड मींस एल्केन, और एल्केन के लिए कौन सा सफिक्स, एन सफिक्स लगा देंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका नाम, साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा, इस तरह से इसका नाम। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इस स्ट्रक्चर की। इस स्ट्रक्चर में क्या है, यहाँ भी 4 कॉर्नर है
हर एक कॉर्नर में क्या होना चाहिए, CH2। CH2 ये तो सर हमारे दिमाग में बैठ गया है, जितना भी कॉर्नर में CH2, जितना भी कॉर्नर में CH2, तो सारे कॉर्नर में क्या है, CH2। टोटल कितने कार्बन, 4 कार्बन है सर यहाँ पे। कितने कार्बन है, 4 कार्बन। एक साइक्लिक स्ट्रक्चर भी दिख रहा है सर हमको, तो इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो इसमें कौन सा नाम होगा, पहले साइक्लो बोलना पड़ेगा प्रीफिक्स के रूप में। साइक्लो बोल दिया, साइक्लो बोल दिया तो 4 कार्बन के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं सर, ब्यूट सर। और सारे कार्बन कार्बन के बीच जो है सिंगल है तो उसमें कौन सा सफिक्स, एन सर। क्या हो जाएगा, साइक्लो ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइक्लो ब्यूटेन हो जाएगा। इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी क्या है, 5 कॉर्नर है, 5 कॉर्नर में 5 CH2। 5 CH2 कहने का मतलब कितने कार्बन, 5। कितने कार्बन, 5 कार्बन है, ठीक है। 5 कार्बन के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, पहले तो साइक्लिक होने के कारण से इसको साइक्लो बोल देंगे। 5 कार्बन के लिए हम यूज कर देंगे फिर पेंट। 5 कार्बन के लिए यूज कर देंगे पेंट, और सारे सिंगल बॉन्ड होने के कारण से उसमें एन लगा देंगे तो साइक्लो पेंटेन हो जाएगा। इसके नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन हो जाएगा। ठीक, अभी तक तो सरल सरल खेल रहे थे सर आप, है ना, अभी तक तो हम सरल सरल गेम खेल रहे थे। अब थोड़ा सा हम जो है लेवल चेंज करते हैं और आते हैं ऐसे स्ट्रक्चर पे। साइक्लिक तो है सर, लेकिन इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट भी है। क्या है, मेथिल के रूप में एक सब्स्टिट्यूएंट भी है। तब क्या करें हम, तब आपको जो है आपको ध्यान रखना है कि जो भी सब्स्टिट्यूएंट दिया हुआ है उसकी नंबरिंग करने तक आपको इस साइक्लिक स्ट्रक्चर की नंबरिंग करनी पड़ेगी, और जिस कार्बन से सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है उसको 1 देना पड़ेगा। बाकी को जो चाहे दे दो, अपने को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लाइन से देना है ना। इसको 1 दिया तो 1 2 3, या फिर 1 2 3 आप जिधर से नंबरिंग करना चाहें। तो इस तरह से पहले कार्बन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है, ठीक। पहले कार्बन पे कौन जुड़ा है, हमारा सब्स्टिट्यूएंट जिसका नाम है मेथिल या मेथाइल, जो आप बोलना चाहें, ठीक है। तो इसका पहले कार्बन पे तो 1 मेथिल, ठीक है, 1 मेथिल। फिर कितने, ये क्या है हमारा साइक्लोपेंटेन है 5 कार्बन के लिए, तो 1 मेथिल साइक्लो, नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन, साइक्लो पेंटेन, इस तरह से इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। 1 मेथिल साइक्लोपेंटेन इसका नाम हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं फिर, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर 1 कार्बन सर, 2 कार्बन सर, 3 4 5 6। कितने कार्बन है गुरुदेव, 6 कार्बन है इसमें। कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए हमको पता है कौन सा वर्ड यूज करते हैं, हेक्स वर्ड यूज करते हैं सर अपन। 6 कार्बन के लिए हेक्स वर्ड। और ये साइक्लिक भी है क्या, ये तो साइक्लिक है सर। साइक्लिक है अगर, तो साइक्लिक होने के कारण से पे क्या लगा देंगे, पहले साइक्लो वर्ड जोड़ देंगे। साइक्लो वर्ड जोड़ देंगे, और 6 कार्बन है तो हेक्स। सारे बॉन्ड सिंगल है, सारे बॉन्ड सिंगल है तो कौन सा सफिक्स, एन, तो साइक्लोहेक्सेन इसका नाम हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। क्या ये दिक्कत वाली बात है क्या, बहुत इजी है सर ये तो, साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। ठीक है सर, ये इजी है। चलिए इसको बनाइए फिर, बनाइए ना, इसको बनाइए। वो साइक्लोहेक्सेन थे, इसका नाम क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर सब्स्टिट्यूएंट जुड़ जाता है हमारे एल्कीन चेन के साथ, देखो अभी बताया था मैंने, इसमें अगर सब्स्टिट्यूएंट जुड़ जाता है तो जिससे सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है उसको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, इसलिए मैंने इसको 1 दिया। क्या दिया मैंने, 1 दिया। तो इसमें भी आपको देखना है कि इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं, और ये छोर वाले हैं तो इसमें CH3 होने ही पड़ेंगे सर, सीधी सी बात है, CH3 होगा। तो एक को अगर मैं 1 दे रहा हूं और इसके नंबरिंग 2 3 4 5 6 कर दे रहा हूं, एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका मैं बोल सकता हूँ कि नंबरिंग में यहां से स्टार्ट करो, 1 फिर 2 फिर 3 4 5 6। तो हमने एक रूल पढ़ा था सर कि अगर मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं तो ऐसे में जो कार्बन से सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं उनको जो नंबर दिया जा रहा है, अगर उनको सम कर दें, अगर हम उनको सम कर दें तो जो लोएस्ट नंबर आएगा, अगर हम उसको सम कर दें, अगर हम उसको सम कर दें और हमको जो लोएस्ट नंबर आएगा, ये लोएस्ट आ रहा है मतलब ये वाला राइट ऑप्शन है, हमको इस तरह से जो है नंबरिंग करनी होगी, ना कि इस तरह से। ये हमने पढ़ा था। तो कहने का मतलब ये है कि जो रेड वाला जो हमने नंबरिंग दी है वो जो है सही मेथड नहीं है नंबरिंग करने का, ठीक है। तो हमारा ये येलो वाला जो मेथड है वो सही है।
ठीक है। तो इस तरह से, तो इसमें आप देखेंगे तो पहले कार्बन पे हमारा एक CH3 है, दूसरे कार्बन पे CH3 है, ठीक है। तो इसका नाम क्या करेंगे हम, 1 2, ठीक है। दोनों कार्बन पे ना 1 2, दोनों क्या है CH3, दोनों क्या है CH3, दोनों CH3, तो हम डाई वर्ड यूज कर देते हैं, दो हैं तो, ठीक है। और दोनों का नाम क्या है, मेथिल, ठीक है। 1 2 डाई मेथिल, ठीक। अब पूरे रिंग का क्या नाम है, 6 कार्बन के लिए हम बोलते हैं साइक्लो हेक्सेन, ये तो बोलते हैं ना साइक्लोहेक्सेन, 6 कार्बन है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा सर, इसका नाम हो जाएगा इस तरह से 1 2 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन, इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है क्या इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं, चलो ठीक है। तो ये जो है 1 2 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन, इस तरह से इसका नाम हो जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, हमारे पास है, नेक्स्ट हमारे पास जो है 20वां क्वेश्चन है, हमारे पास 20th क्वेश्चन है, इसकी बात कर लेते हैं। इसमें नंबरिंग कैसे करेंगे सर, हमको पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग कर रहा हूँ 1 2 3 4 5, इधर से मुझे 5 कार्बन वाला चेन मिल रहा है, ठीक है। यहीं से मैं अगर 1 2 3 4 5 6, इधर से 6 कार्बन वाला चेन मिल रहा है, तो मैं जो है ये 6 कार्बन वाले चेन की तरफ जाऊंगा और मुझे नंबरिंग करना पड़ेगा फिर 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो ये वाला जो है हमारा नंबरिंग सही होगा, ये जो है सही नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, तो आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि मैं अगर यहां से नंबरिंग करूं तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ 4 आ रहा है सर, यहाँ 3 आ रहा है, अगर ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया ना, ये तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो सब्स्टिट्यूएंट वाले कार्बन को जो है इधर से 3 मिल रहा है, इधर से क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है, तो 3 वाला सही हुआ ना, ठीक है। तो इस तरह से वो जो है 3 वाला जो है हमारा आंसर नंबरिंग सही होगा, तो ये जो है हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको इस तरह से नंबरिंग नहीं करेंगे, ठीक। तो ये जो है इस तरह से हमको नंबरिंग नहीं करना है। यहाँ तक समझ आया क्या, चलिए देखते हैं। अगर नंबरिंग ये है और CH3 से जो है एक कार्बन या CH2 क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर हमको पढ़ना है, कॉर्नर है, ये CH2 होगा, ये इन साइड है, तो ये CH3 होगा, मतलब टोटल क्या है CH3 CH2, 2 कार्बन है, CH3 CH2, ऐसे कुछ ही है CH3 CH2, ठीक है। और इसी को मैं और कैसे लिख सकता हूँ, C2H5 लिख सकता हूँ। अगर आपको याद है पिछला क्लास, तो मैंने C2H5 जो है इसको मैंने बोला था एथिल, एथेन से डेराइव हुआ है ना। C2H6 क्या होता है, एथेन होता है, उससे एक हाइड्रोजन कम कर देंगे तो एथिल बन जाएगा, तो इसका नाम क्या है, एथिल है। अगर इसका नाम एथिल है, अगर इसका नाम एथिल है, अगर इसका नाम एथिल है, तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाना चाहिए, 3 कार्बन से कौन है, तीसरे कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, तीसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है हमारा, और मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका नाम जो है, तीसरे कार्बन से एथिल जुड़ा हुआ है, 3 एथाइल, ठीक, 3 एथाइल। और टोटल कितने कार्बन है, 6 कार्बन, 6 कार्बन के लिए हेक्स, और सारे सिंगल बॉन्ड होने कारण से हेक्सेन, 3 एथाइल हेक्सेन, इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा, 3 एथाइल हेक्सेन हो जाएगा ऊपर वाले का नाम। सेम नीचे वाले जो स्ट्रक्चर है उसका नोमेनक्लेचर करने जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 हो जाएगा। यहां से नंबरिंग करें तो, अगर यहाँ से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5, ये भी 5 ही आने वाला है, तो आप यहाँ से नंबरिंग करें, यहाँ से, दोनों में एक ही मतलब है, और ये जो है हमारा एंड में आता है, मतलब ये CH3 साइड चेन के रूप में CH3 होगा, ठीक है, CH3 होगा साइड चेन के रूप में, ठीक है। यहाँ पास क्या होगा, CH3 होगा, ठीक है, ये हमारा साइड चेन हो जाएगा। तो 5th पे पोजीशन पे कौन है, मेथिल है हमारे साथ, 5th पे कौन है, मेथिल है, 5th पे कौन है, मेथिल है, 5th पे मेथिल है अगर, तो 5th में मेथिल, ये हमारे साथ सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया। तो टोटल कार्बन कितने हैं, 9 कार्बन को हम बोलते हैं नॉन, क्या बोलते हैं, नॉन, 9 कार्बन को बोलते हैं नॉन बोला जाता है, और सारे सिंगल बॉन्ड होने कारण से इन, नोनेन, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, 5 मेथिल नोनेन, इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा, इस तरह से क्या हो जाएगा, इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा 5 मेथिल नोनेन।
नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं जो आपके लिए जरूरी हो सकता है। जैसे कि एक स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ CH3 CH3 CH2 CH3, इसको जो है C2H5 CH3 ऐसा कोई स्ट्रक्चर है। तो आपको जो सब्स्टिट्यूएंट जो है आपके पास एक मेथिल है एक एथिल है, ठीक है। दो सब्स्टिट्यूएंट है, इसके नंबरिंग आप कहीं से भी करें 2 3 4, ठीक है। तो इसमें 2 और 3 आ रहा है, अगर यहाँ से नंबरिंग करें इसको 2 इसको 3 आएगा, दोनों इक्वल आएंगे, तो नंबरिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो जब इसका सब्स्टिट्यूएंट एक एथिल है एक मेथिल है, एक का नाम जो है मेथिल है और एक का नाम जो है एथिल है, ठीक है। तो अब सब्स्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर पहले करना होता है, तो हम इसमें से पहले किसको लिखें, एथिल को लिखें या मेथिल को लिखें। तो वहां पास आपको हमको ध्यान देना पड़ता है, इनका जो वर्ड है फर्स्ट वर्ड जो है अल्फाबेट, इंग्लिश का जो अल्फाबेट सिस्टम होता है उसमें पहले कौन आता है, हमको पता है ई पहले आता है। अरे एबीसीडी तो पता है ना आपको, एबीसीडी में जो है ई पहले आता है एम बाद में आता है, तो इसका नाम जो हम पहले करेंगे इसका जो है बाद में करेंगे, ठीक है। तो इसका नाम पहले इसका बाद में, तो क्या हो जाएगा फिर 3 एथिल हो जाएगा, फिर 2 मेथिल, ठीक है। 3 एथिल 2 मेथिल, फिर आपका जो कार्बन चेन है उसका नामकरण 4 कार्बन के लिए ब्यूट, ठीक है। और सारे सिंगल बॉन्ड होने के कारण से एन, तो 3 एथिल 2 मेथिल ब्यूटेन, इस तरह से इसका नाम लिखा जाएगा। क्लियर है क्या, ये क्लियर है? तो मुझे ये बताइए कि अगर मैं इस तरह से एक स्ट्रक्चर देता हूं आपको, इसका नाम क्या हो जाएगा, बना सकते हैं क्या इसको? यहाँ भी आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है 1 2 3 4 इस तरह से हो जाएगा। 2 पे जो है आपके दो सब्स्टिट्यूएंट जुड़े, एक मेथिल है, फिर से ये M से स्टार्ट होता है, इसका नाम ये एथिल है, फिर से तो इसका नाम E से स्टार्ट होगा, फिर से क्या हो जाएगा 2 एथिल, इसका नाम क्या हो जाएगा 2 एथिल 2 मेथिल, और कितने कार्बन 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसका नोमेनक्लेचर करना होता है। तो हमने जो है इसमें से जो है जितने भी एल्केन है, ठीक है, साइक्लो एल्केन हो गया, ठीक है, और हमारे जो है एलिफेटिक एल्केन हो गए, इनके नाम हमने आज पढ़ लिए हैं। अगली क्लास में हम देखने वाले हैं कि एल्कीन और एल्किनो एल्काइंस के नामकरण हम कैसे करते हैं, उसके बारे में हम जो अगली क्लास में देखेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।